नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों आज साइंस का सेट 15 है जिसमें हम लोग बायोलॉजी से 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और यह प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। यानी कि हमेशा हर सेट में नया प्रश्न ही होता है और यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप आते हैं लेकिन भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन जो जिसको बोलते हैं, तो आप मेरा मोटिवेट बनते हो, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेशन जो है मुझे आपसे मिलती है, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? क्या कह रहा है भाई कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? ऑप्शन ए है डायफ्राम, बी है कॉपर्टी, सी है लूप, डी है कंडोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंडोम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये बी नंबर जो है कॉपर टी और सी नंबर जो है लूप। अगर यहाँ पे देता जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों के जगह पर स्त्री दे देता कि स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर्जिकल विधि कह रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है? सर्जिकल कह रहा है। ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है स्त्री नसबंदी, ऑप्शन सी है लूप और ऑप्शन डी है पुरुष नसबंदी। तो भाई पुरुष नसबंदी तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्त्री के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ है ऑप्शन ए बी सी, यानी कॉपर टी, स्त्री नसबंदी, लूप। तो कॉपर टी और लूप के बारे में हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन में बताया है, वहां पर चर्चा किया है कि यह एक यांत्रिक विधि है और यहाँ पूछ रहा है सर्जिकल विधि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री नसबंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्त्री नसबंदी। कॉपर टी और लूप जो है यह यांत्रिक विधि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर एक बात मैं और चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है, लेकिन यही कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है, तो वह पुरुष नसबंदी हो जाता है वहां पर आंसर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है? ऑप्शन ए है कंडोम, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है वेसेक्टोमी और ऑप्शन डी कॉपर टी। तो भाई ये बी और सी के बारे में तो सीधे दिख रहा है कि यह नहीं होगा, लेकिन ए और डी कंडोम और ऑप्शन डी है कॉपर टी। तो ए जो है कंडोम यह पुरुष के लिए होता है, लेकिन यहाँ डी है कॉपर टी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है? कॉपर टी है और लूप भी होता है, लेकिन ये सरल यांत्रिक विधि है। सर्जिकल कहता तो नसबंदी वाला आ जाता है सर्जिकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। यह कौन सा जो है रोग है? स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। आखिर यह इसको क्या बोलते हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया जनित रोग, मतलब यह जो होता है किसके द्वारा होता है, यह रोग जो है किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया जनित रोग, ऑप्शन बी है वायरस जनित रोग, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन डी है फंजाई जनित रोग। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ जनित रोग। स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है। इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य मतलब बाहरी जननेंद्रिय है। ऑप्शन ए है वल्वा या भग, ऑप्शन बी है हाइमेन, ऑप्शन सी है योनि, ऑप्शन डी है ग्रीवा या सर्विक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइमेन, ऑप्शन नंबर बी हाइमेन। हाइमेन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रीपियुस, बी है ग्लांस, सी है ग्रीवा या सर्विक्स, डी है हाइमेन। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइमेन। ध्यान दीजिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा हाइमेन। कि पुरुष के शिश्न का शिखर भाग हाइमेन कहलाता है, लेकिन वही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था स्त्रियों के जो है बाह्य ज्ञानेंद्रिय, तो उसको भी हाइमेन कहा जाता है और पुरुष के शिश्न का शिखर भाग भी हाइमेन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, यानी पुरुष का मैथुन अंग जो है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रीपियुस, बी है ग्लांस, सी है वल्वा और डी है सीसन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी शिश्न पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो बार बार मैंने कहा है उसको शुक्राणु कहा जाता है। ऑप्शन ए है अंडाणु, बी है पित्तपिंड, सी है विरसन, डी है शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, युग्म का मतलब होता है पेयर जोड़ा, युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है। पैतृक गुणों का संचरण मतलब एक ऐसा गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन का मतलब यही है। ऑप्शन ए है विभिन्नता, बी है आनुवांशिकता, सी है आनुवांशिक पुनर्योग, डी है जीन प्ररूप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकता। आनुवंशिकता जो है जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह डीएनए की वजह से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडल, वही मेंडल हैं ये मेंडल साहब जिन्होंने मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, सी है फ्रांस, डी है ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है। उपार्जित का मतलब होता है प्राप्त करना, अर्जित करना। तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है। यह वोट किसका
था या किसका है? ऑप्शन ए है डार्विनवाद का, ऑप्शन बी है ओपेरिन का, ऑप्शन सी है लामार्कवाद का और डी है मिलर एवं हेरोल्ड यूरे का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लामार्कवाद का। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत लामार्कवाद का मत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन का होता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? ऑप्शन ए है डार्विनवाद का, तो यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही डार्विनवाद का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डार्विनवाद का प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास डार्विनवाद का मत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वह कौन थे? क्या कह रहा है? लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था कौन थे? ऑप्शन ए है सिडने फॉक्स, ऑप्शन बी है वाइसमान, ऑप्शन सी है ओपेरिन, ऑप्शन डी है हेल्डेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाइसमान। लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया वह वाइसमान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? क्या कहा कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अंतः प्रजनन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अंतः प्रजनन। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन अंतः प्रजनन कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? क्या कहा? डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रवजन, ऑप्शन बी है आणविक जाति वृत्त, ऑप्शन सी है क्रमिक प्रक्रम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक जाति वृत्त। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आणविक जाति वृत्त जीव के पूर्वजों की खोज जो है ये आणविक जाति वृत्त कहलाता है। यानी डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जाति वृत्त कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो सभी जीव में गुण बढ़ते जाता है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कैसे चलता जाता है, किसके वजह से? ऑप्शन नंबर ए है लिंग क्रोमोसोम, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर सी है जीन, तो वह जीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीन। जीन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? क्या कह रहा है? वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ
परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जननिक विभिन्नता, ऑप्शन बी है कायिक विभिन्नता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही, कायिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक विभिन्नता। यानी वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कायिक विभिन्नता कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कायिक विभिन्नता होती है, कायिक विभिन्नता होती है वही कायिक विभिन्नता जो अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो वो कायिक विभिन्नता क्या होती है भाई? ऑप्शन ए है आनुवंशिक, आनुवंशिक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है उपार्जित, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा उपार्जित। उपार्जित का मतलब हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि अर्जित करना, प्राप्त करना। कायिक विभिन्नता होती है तो वह उपार्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीन से बना जीनी, तो किसी भी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फेनोटाइप, ऑप्शन बी है प्रभावी गुण, ऑप्शन सी है अप्रभावी गुण, ऑप्शन डी है जीनोटाइप या जीव प्ररूप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जीनोटाइप या जीव प्ररूप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जीनोटाइप या जीव प्ररूप किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीनोटाइप या जीव प्ररूप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, बाँटना। तो इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर उपस्थित है? पायदान का मतलब हो गया यहाँ स्टेप या सीढ़ी कह सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है भाई वर्गीकरण में? तो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। आंसर जानने से पहले, इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर बी कहता है वंश, ऑप्शन नंबर सी है जगत, ऑप्शन नंबर डी कहता है गण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जगत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जगत। जगत वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।